19 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लाकर पूरे भारत में डर और खौफ फैला दिया। अमृतसर की गलियों में लोग अखबार पढ़कर एक दूसरे को सहमी हुई नजरों से देख रहे थे। सड़कों पर गश्त लगाते ब्रिटिश सैनिक लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन हर कोने में सैनिकों की नजरें उनको घूर रहीं। और फिर डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। लोग हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग पहुंच रहे थे। संकरे रास्ते से लोग अंदर जा रहे थे, पूरी तरह अनजान कि आगे क्या होने वाला है। अंदर माहौल बिल्कुल शांत। बैसाखी की खुशियां, रंग बिरंगी पगड़ियां और हर तरफ मुस्कुराहटें। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि यही दीवारें थोड़ी देर में मौत बन जाएंगी। अचानक जनरल डायर अपनी पूरी टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल हुआ। सैनिकों ने बाग के एकमात्र निकास को फौरन बंद कर दिया। डायर ऊपर से भीड़ को देखता रहा और बस एक पल में फैसला कर लिया। डायर ने आदेश दिया, फायर, और गोलियों की बरसात शुरू हो गई। लोग चीखते हुए दौड़ रहे थे। महिलाएं बच्चों को बचाने की कोशिश में जूझ रही थीं। घिरे बाग में भगदड़ मची थी, पर भागने का कोई रास्ता नहीं। गोलियां दीवारों से टकराती और वापस भीड़ में जा रही थीं। कुछ लोग कुएं में कूद गए और वो कुआं उनका आखिरी सहारा बन गया। रात होते तक बाग लाशों और घायलों से भर चुका था। हर तरफ सन्नाटा था। कुछ लोग खतरा उठाकर घायलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जमीन पर बिखरे जूते, कपड़े इस रात की क्रूरता बयान कर रहे थे। इंडिया रिएक्ट्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड वापस कर दी। भारत के अखबार इस दर्दनाक घटना की खबर से भर गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को नई शक्ति दी। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। आंखों में गम और गुस्सा था। ये घटना आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी चिंगारी बन गई। ब्रिटिश अधिकारी डायर आयोग के सामने बैठा था, लेकिन चेहरे पर पछतावे की कोई लकीर नहीं। ब्रिटिश अधिकारी बंद कमरों में चर्चा करते रहे। न्याय दूर था। आयोग सवाल पूछता रहा और डायर ठंडेपन से जवाब देता रहा। उसकी आंखों में वही कठोरता थी जो उस दिन बाग में दिखी थी। 5 भारतीय गवाह दर्द भरी गवाही देते रहे और कमरा भारी हो गया। आज का जलियांवाला बाग उन गोली के निशानों को अब भी संभाले खड़ा है। शहीदों की लौ शांत जलती है, इतिहास याद दिलाती हुई। लोग यहां धीरे धीरे कदम रखते हैं, मानो किसी पवित्र स्थल पर हों। ईंटों पर पड़े निशान आज भी उस दिन की पीड़ा जिंदा रखते हैं, और तिरंगा बताता है कि उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया।